ओ यार बैक में बॉय, तो आज हम देखने जा रहे हैं क्रेजी दीप भाई का वीडियो जिसका टाइटल है 30 इंडियन बाबा क्राइंग ओवर जो आईआईटी बाबा का रोस्ट। उनने भी कुछ अभी बोला था ना कि ये इंडिया वर्सेस पाकिस्तान को लेके कि इंडिया नहीं जीतेगी ये वो। भाई अभी आके क्या बोल दिया उनने कि मैं तो ऐसे ही बोल रहा था, कुछ भी बोलते हैं ये बाबा लोग भी ना। हेलो जी, आज वीडियो शुरू करने के पहले मैं तुम लोगों से क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि वुड यू रेदर हैव सेक्स विद मैंने ये इसलिए किया था कि समय भाई का शो देख लूं मैं जेल में जाके, क्योंकि तुम लोग एक कमेंट्री चैनल देख रहे हो और वो भी क्रेजी दीप, सबसे बेस्ट कमेंट्री चैनल। ये भाई ने खुद की तारीफ खुद से मुंह से कर दी, मुंह मियां मिट्ठू। तो तुम लोगों को पता ही होगा कि भैया बियर बाइसेप और समय भाई के साथ क्या चल रहा है। देश की सबसे बड़ी खबर बन चुकी है इंडिया गॉट लेटेंट। मतलब और कोई मुद्दे जरूरी नहीं है, पॉलिटिशियन से लेके न्यूज मीडिया सबको ही पढ़े हैं कि भैया ऐसे कैसे बोल दिया। तो अभी ये जो रेस है, इस दौड़ में ना हमारे इंडियन बाबाज भी आ गए। कोई इलाहाबादिया करके कोई छोरा है, उसने अपनी माँ के लिए गलत शब्दों का प्रयोग कर लिया। वो नहीं होता लोग जो 3 की 5 भिड़ाते हैं वैसा। मतलब वुड यू रेदर, चल समझ गया मैं, इंग्लिश में क्वेश्चन था, लेकिन यार पूकी बाबा यार जबरदस्ती बीच में नहीं घुसना चाहिए यार। वो कह रहा है कि वो अपने लोग गए थे भागवत कथा सुनने, लेकिन सभी लोग चल रहा है मिर्ची मसाला। सभी आंटी का फेस देख रहा हूँ कि ऐसा क्या बोल दिया भाई। के माँ बाप जो होते हैं ना, माँ बाप पति पत्नी। आंटियां दो आंटियां बातें कर रही कि मेरा लाडला सूरज भी बता रहा था घर पे कि मम्मी मम्मी ऐसा ही है। बाबा करंट अफेयर तो बहुत बढ़िया। अब माँ बाप का जो पर्सनल कार्य है, अब उसमें किसी पुत्र का क्या हस्तक्षेप हो सकता है? सही बात है, लेकिन वो कह रहा है कि मैं भी इसमें सम्मिलित होना चाहूंगा। अरे बाबा जी ऐसा तो कुछ बोला नहीं उसने। तुम लोग हाँ यार ऐसा कुछ तो बोला भी नहीं था भयंकर। समझ गए हो कि कैसे चलता है मतलब अपना सिस्टम ना, कि ए ने बी को क्या बोला, बी ने सी को क्या बोला, और बाबा ने तो गाड़ी फाड़ दी। रणबीर अलाहाबादिया कुछ क्वेश्चन पूछ रहा था, लेकिन बाबा ने तो बोला रणबीर अलाहाबादिया को तो ये कन्नोए माँ बाप के साथ, ये क्या संस्कृति। तुम लोग देखो, मेरा सिंपल सा फंडा है, मैं खुद चाहता हूँ कि अपने धर्म का प्रचार हो, धर्म को बढ़ावा दो, धर्म के बारे में बात करो, धर्म को डिफेंड करो, लेकिन ये अंधभक्ति और चूतिया पानी चलेगा मेरे भाई, इस चैनल में तो बिल्कुल नहीं चलेगा। तो रणबीर अलाहाबादिया को लेके हमारे बागेश्वर धाम सरकार ने भी कुछ बोला भाई। अभी एक और बड़ा मामला चल रहा है रणबीर अलाहाबादिया समय रैना का। पता नहीं भाई इनको कॉन्टेक्स्ट पता भी है नहीं, बस ऐसे ही बोल रहे हैं, ऐसा कुछ पता तो होगा नहीं। आप लोग क्या सोचते हो बताना जरा। कई लोग विरोध सुना हमने, और इस पे माफी मांगने के बाद माफ करना चाहिए। नो नेवर, ये माफी लायक शब्द है ही नहीं। हमारी आध्यात्मिक सनातन संस्कृति में माँ बाप के लिए ऐसी बातें करना या हवस की बातों को, देखिए ठीक है, संभोग की अपनी सबकी मर्यादा है। आप इतने ओपनली, इतने खुले मंच से बच्चों को देना क्या चाहे, परोसना क्या चाहे। नहीं, ये बात बिल्कुल सही है कि समय रैना ने जो शो बनाया था, जो कि कॉमेडी का था, जिसपे डार्क जोक चल रहे थे, जिसपे लोग अपने हिसाब से टिकट लेके जा रहे थे, वहां पे इन लोगों ने इस तरीके की लैंग्वेज यूज ही क्यों करी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम जोक्स कर रहे हो, गालियां दे रहे हो। साला शो के भयंकर कैसे यूज करी ऐसे लैंग्वेज। अंदर अपनी अपनी ऑडियंस बुला ली तो कुछ भी करोगे, बेवकूफ। माफी मांगने के बाद माफ करना चाहिए, साफ कर देना चाहिए। नो नेवर, ये माफी लायक शब्द है ही नहीं। हमारी आध्यात्मिक सनातन संस्कृति में माँ बाप के लिए ऐसी बातें करना या हवस की बातों को, मैं तो ये सेटलमेंट होनी है यार। रणबीर भाई तो अब तुम तुम्हारा देख लो, समय भाई तो सो कर लिए बाहर। यहाँ पे हंसी मजाक को छोड़ के मुद्दा ये है कि एक टाइम था भाई, हमने भी बागेश्वर धाम सरकार को फुल सपोर्ट करा था भाई, जय श्री राम। लेकिन अब दिक्कत ये है कि इनको ये समझना चाहिए कि इनके इस दुनिया में, इस देश में बहुत अंधभक्त फैंस हैं, और बाबाओं की ना जो कल्ट रहती है वो बहुत अलग रहती है। अगर इन्होंने किसी के बारे में कुछ बोल दिया तो कई सारे ऐसे जेन्युइनली लोग होते हैं जो जाके उस बंदे को मार भी सकते हैं। अगर बागे हाँ यार इतना तो होता ही है, बोलो मत भाई, कैसे कैसे फैन होते हैं उनका, कैसे कैसे फॉलोअर्स होते हैं। बागेश्वर धाम सरकार की पास्ट में भी देखोगे तो भाई पता चलेगा कि क्या क्या नहीं कर दिया था। ओशो था शायद, क्या था वो, उसके लिए तो होते हैं यार ऐसे क्रेजी से फैन। टीम देख रही है तो मैं तुम्हें बता दूं कि ये बंदा आपके पास बैठ के जो किया है कि भैया तो ऐसे करने जोक मार रही है। थोड़े दिन पहले के इंटरव्यू के अंदर ये सेम ही बंदा उसी शो के जोक्स को यूज कर रहा था। मैं धर्म देख के थोड़ी ना। हाँ सही बात है। मैं भी ऐसे बाबा जो भी है, ठीक है, मैं बहुत इज्जत करता हूँ जो भी धर्म के लिए कर रहे हैं, लेकिन जबरदस्ती में कोई कंट्रोवर्सी चल रही है तो उसके अंदर कूदना जरूरी नहीं है ना कि बस चल रहा है कंट्रोवर्सी, ओपिनियन साफ कर दो। मेरे को तो बहुत रबिश लगा, लेकिन आज क्योंकि अब हम बाबाओं पे आ गए, आज ये वीडियो अब मैं डेडिकेट करना चाहूंगा मेरे फेवरेट बाबा, जेएनसी बाबा। ऐसे बाबा जो हिंट आपने ओवरफ्लो देखा है? आपने ओवरफ्लो नहीं देखा? मैं मान नहीं सकता, मैं मान नहीं सकता। अब ये वाली वीडियो बना के ना मैं किसी को रोस्ट भी नहीं करने का। हाँ ओवरफ्लो एनिमे है भाई, ओवरफ्लो एच एनिमे तो आप समझते हो ना। हाँ देखिए मैंने कुछ बट वो इतने सारे बहुत बढ़िया भाई।
बाबा के पास जा रहा है कि बाबा यार हिलाने के लिए कोई सजेस्ट कर दो। एक जमाना हुआ करता था जब आईआईटी से कोई बंदा पास आउट हुआ है तो वो नासा, गूगल ऐसी जगह आता था। लेकिन हमारे जो आईआईटी बाबा है उनका बिलीव नासा में तो नहीं लेकिन नशे में पूरा है। देखो मैं बात करता हूँ लेकिन तुम्हें पता है कि हम इस चैनल पे ना फैक्ट्स पे बात करते हैं। इस बंदे ने मतलब इंडिया का वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम क्लियर किया है, लेकिन उसके बाद पता नहीं क्या ट्रॉमा था इसको, इसके घर में कुछ हो गया, मामा ने बचपन में हाथ लगा दिया, अब बाबा बन के बैठे हैं। पहले जब मैंने इसको स्टार्टिंग में फॉलो किया, देखा मैंने इस पे मीम्स वगैरह, तो मुझे लगा कि यार शायद जेन्युइन मतलब स्पिरिचुअलिटी में घुस गया हो बंदा कि यार मोह माया त्यागना है, अब सिर्फ शिव भक्ति करनी है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ भाई, धीरे धीरे मैंने जब इसकी रील्स देखी तो मुझे लगा यार तो क्लाउन है यार। अब मेरे को पता है कि इसके काफी सारे फैंस बन गए हैं तो वो हेट देंगे, लेकिन जब तुम ये वीडियो पूरी देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि बंदा चूतिया काट रहा है। अगर तुम्हारा कोई ग्रुप है जिसके अंदर कोई बंदा फूकता है, वो अगर ज्ञान देगा ना तो सेम ऐसा ही निकलेगा। इस वीडियो के लिए मैंने बहुत सारे इंटरव्यू देखे इसके, इससे कोई बंदा कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा कि क्या आपको प्यार हुआ है प्यार क्या होता है? प्यार तो मोह माया है और चीज को घुमा देगा, लास्ट में बोलेगा मैं तो भाई कल्कि का अवतार हूं, मैं ना लोगों को फ्यूचर बना। हाँ यार ये अलग ही बकचोदी कर रहा है भयंकर। कल्कि का अवतार हूँ, भगवान ने भेज रखा है, पता नहीं क्या क्या सकता हूँ मैं, लोगों का फ्यूचर पढ़ता नहीं, मैं बदल सकता हूँ। मैं बता देता हूँ आपको कि इस बार भारत पाकिस्तान के मैच में पाकिस्तान उसके बाद घोड़े लग गए जीतेगी और मैं जीतने नहीं दूंगा, इनका एटीट्यूड निकालता हूँ। इस बार मैं पहले से बोल रहा हूँ हाँ। इस बार इंडिया नहीं जीतेगी, चाहे तुम अब उनको विराट कोहली को सबको बोल दो कि अपने जेडीचे का जोर लगा के जीत के दिखा दो, तुम अब जाओ। मैंने मना कर दिया नहीं जीतेगी तो नहीं जीतेगी। अब भगवान बड़े हो गए, तुम बड़े हो, अब देखा जाएगा। विराट कोहली ने उस दिन 2 चीज मारी थी, दूसरे नंबर पे सेंचुरी और पहले नंबर पे इस बाबा की। और इंटरनेट पे काफी सारे लोग थे जो बाबा को सच में कल्कि का अवतार मान रहे थे, उन्होंने पैसे लगा दिए पाकिस्तान पे, हार गए। पर हाँ अब अगर तुमको तुम्हारे पैसे रिकवर करने तो मैं एक बढ़िया चीज बताता हूँ। मैं सीधे मुद्दे पे आता हूँ। अभी रिसेंटली मैंने, तुम देख सकते हो कितने अच्छे नंबर। बाबा जी को मोह माया से तो दूर रहना है, लेकिन इंस्टाग्राम पे सुंदर सुंदर लड़कियों को फॉलो भी करना है। मतलब गुरुजी की फॉलोइंग में सिर्फ शक्ति है। अब देखते उसको पीछे करो, एक तो वो आधी चीज उल्टी बता रहा है। अब देखो ना सिर्फ शक्ति है, वहाँ पे देख रहा है तो ये सब कौन है, ये इंस्टा मोंग कौन है? हाँ भैया इंस्टा बूड और ये सब, लेकिन तू लड़कियों को भी फॉलो करता होता है। नीम करोली बाबा, अब वो फोकस ही उस चीज पे कर रहा है। अब हाँ मैं बहुत ज्यादा ऐसे करता हूँ फॉलो, क्योंकि मुझे उनका एक्चुअली वो देखना है ना कि उनकी चेतना कैसे काम करता है, कैसे काम करती है, वो कुछ जीवन में जीते हैं। इसलिए कि तुम वैसे तो बात कर नहीं पाई जिंदगी में। सही बात है भाई, जस्टिफाइड रीजन है दोस्तों। मेरे बेस्ट फ्रेंड रचित के साथ स्ट्रीम करते वक्त बाबा जी की फॉलोइंग 300 थी, लेकिन अब एकदम से गिर गए पकड़ा गया। अब सीरियस पॉइंट ये है कि बाबा जी जो है वो कर रहे हैं मकसूदी, ये किसी समझदार आदमी को पता चल जाएगा। लेकिन जिन गांव के आदमियों के हाथ में, बच्चों के हाथ में फोन लगा है, वो जेन्युइनली बाबा को जो है भगवान ही समझ रही है। जैसे कि बाबा ऐसे ही होना चाहिए, इनको पसंद करने का कारण है कि मन के सच्चे हैं। अब भैया मैं हिंदी में कमेंट करने वाले लोगों को कैसे बताऊं कि तुम्हारे बाबा जो है इंस्टाग्राम पे लड़कियों को फॉलो कर रहे हैं, पूरे दिन बस के इस तरीके से डिप्रेसिंग पड़े हुए हैं, इंटरव्यू के नाम पे बस बकचोदी कर रहे हैं, कौन देख रहे हैं भैया। आप ले लो ये सब ना, नहीं चाहिए मेरे को ये पॉपुलैरिटी। बताओ ये बात भी भाई, 2 माइक जो बड़े बड़े न्यूज चैनल उनके सामने जाके बोल, जाई मत ना मेरे भाई। अब तुम बोलोगे कि भाई बाबा जी को मीडिया बना रही है, बाबा जी बेचारे, बाबा जी भोले नहीं है बहन, तुम हो। बाबा जी ने आईआईटी क्रैक की है, बाबा जी वही आईआईटी क्रैक किया, इतना दिमाग तो हो गया ही भयंकर। के पिताजी बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, बाबा जी के पास बहुत पैसा, बाबा जी ने बचपन में देख के भी मान लिया, बाबा जी ने एनीमे भी देख लिए, बाबा जी ने सब गर्लफ्रेंड ब्रेकअप सब कर लिए। अब बाबा जी को बहुत नॉलेज है, बाबा जी फूक के पागल हो रखे। तो बाबा जी को डिपेंड मत करो, बाबा जी में तुम ज्यादा अक्ल हो, तुम्हारा पहले उसने ज्ञान दे दिया। अब जब ज्ञान ज्यादा हो गया कि यार मैंने फूक के क्या बोल दिया, तो विक्टिम कार्ड खेल लिया। तो तुम बेवकूफों की जरा ना हर जगह डिफेंड मत करा करो कि यार ये तो गलत बात है। अब बोल रहा हूँ कि मैं भगवान हूँ, ठीक है? अब तुम्हारा जवाब क्या है, हाँ या ना? मेरा जवाब है प्लीज कम फूका करो। नेजी के बाद अगर कोई बंदा फूक के फेमस हो रही है तो यही बंदा, इन दोनों के अंदर कंपटीशन करवाओ कि भैया ज्यादा कौन फूके। दोनों ने फूक के अपने करियर के एल लगा रखे। और पहले से बोल रहा हूँ इस बार इंडिया नहीं जीतेगी, बिल्कुल ग्रेटफुल नहीं है भगवान के लिए, तो इस बार हम हरवा देंगे इनको। मेरा डरवा है बहुत, विराट कोहली को मैं कह देता हूँ जो कन्या ले मुद्दिया बहन
भाई मैं पता तब तक फिर भी गाली नहीं दे रहा था, लेकिन मेरे को नहीं पसंद भाई। उसके बाद जस्टिफाई भी कर रहे हैं कि मैं तो मजाक कर रहा। अगर गलती से भगवान ना करे पर अगर इंडिया हार जाती ना, ये खुद को बोल देता कि मैंने तो पहले ही गई थी भैया, मैंने अब तो मेरा मुंह पी लो भाई, अब तो फैंटेसी ऐप बेचूंगा मैं तो भगवान हूँ, अब हार गई। अरे हाँ यार, ये भी तो हो सकता था भयंकर। अब क्या ही होता है कि या तो कोई हारता या तो जीतता। इनने बोल दिया भाई इंडिया हार जाएगी, अभी जीत गई, तो अब कह दिया कि गलती से बोल दिया। ये वो जो प्रिडिक्शन किया था कि हार जाएगी, हार जाती तो फिर तो और क्या ही बोलने लगता। तो अरे मैं तो मजाक चुप बना। देखो बात ये है कि जो क्रिकेट का जो बुखार है भाई वो बहुत रियल है, समझ रहे हो। और वो जो विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, वो देश के लिए एक्चुअली खेल रहे हैं यार, ठीक है। हमने युवराज सिंह को देखा है कि भाई कैंसर हो रखा था उसको, फिर भी खेल रहा है, तो वो देश के लिए कुछ कर रहे हैं, तुम कर रहे हो। तो प्लीज इन सब चीजों पे नहीं, मतलब कितनी बात है ना कि एक सो गोल्ड बाबा कह रहा है कि मैं इंडिया को हरवा दूंगा इस बार। बहन तू इस देश का नहीं है क्या, सगा नहीं है क्या, देश भावना का अंग तेरी। सेल्फिश तो तू भी है, तू कह रहा है कि वो लोग स्पिरिचुअल नहीं है तो मैं हरवा दूंगा। तू कौन सा है? सिर्फ ज्ञानी पैसे आ रहे हैं मुफ्त के, मोह माया से तो दूर रहना है। लेकिन बहन जो न्यूज चैनल आपको बुलाया, अरे स्पिरिचुअल नहीं है, क्या बात ही नहीं है भयंकर। औरों का तो नहीं पता, पर विराट कोहली का हुआ दिख रहा था ना कि प्रेमानंद महाराज के पास गए थे, तो भाई ऐसा भी नहीं है कि स्पिरिचुअलिटी में वो लोग बिलीव नहीं करते। अब सभी लोग इसके जैसे मोक्ष के राह में चलते सबको छोड़ते हुए नहीं जा सकते ना भाई, कि माँ बाप को छोड़ दिया, सब छोड़ दिया भाई, जिम्मेवारी उठाना पड़ेगा ना। उठाया बहन, मुंह पे बांधा, ये करा, चले गए। अभी रिसेंटली यही हुआ कि एक न्यूज चैनल पे इनको बुलाया डिबेट के लिए, ठीक है। इनको पता था पहले से कि डिबेट होगी, वहां पे चले गए कि भैया मैं फिलोसॉफी इनके मुंह पे फिलोसॉफी झाड़ दूंगा। बाबा चले गए और वहां पे क्या हुआ भैया कि हैकर्स आ गए लॉबी में, वहां पे 5-10 पंडित और आ गए। अब इनकी फट गई कि भैया ये तो मेरे से कुछ लोग वो पूछ ले, भाई तो फट जाए। तो बाबा जी उनके भागने लग गए। क्लियरली बता रहा हूँ, उन लोगों ने स्टार्टिंग में कुछ बोलना स्टार्ट भी नहीं करा था, उनके आते ही बाबा जी चले गए। रिपोर्टर ने उनको रोकने की कोशिश करी, बाबा के हाथ में कॉफी थी, बाबा ने ढोल दी। उसके बाद वही है कि भैया उनकी भी गलती है, मैं उनको भी जस्टिफाई नहीं कर रहा, उनने गेट वेट लगा लिए थे, बदतमीजी लड़ाई वड़ाई हुई अंदर। उन बाबाओं का भी ये है कि भैया ये फेक है, ये कह रहे कि भैया ये फेक है, आपस में लड़ रहे थे ऐसे उंगली दिखा के, स्पाइडरमैन वाला मीम है ना कि नहीं ये फेक है। एक बात आओ भाई, अगर आपको स्पिरिचुअलिटी करनी है तो आप बैठो ना जंगल में जाके, इन न्यूज चैनल पे ना क्या कर रहे हो सब, मोह माया से दूर। बाबा उसके बाद प्रोटेस्ट करने बैठ गए, फिर पुलिस आई, फिर एफआईआर भी हो गई, उसके बाद अपनी एफआईआर ले गए, वापिस चले गए लोगों को बनाने इंस्टाग्राम पे लाइव। मान लीजिए कि आपको भगवान वरदान दे रहे हैं, तो आप क्या मांगोगे उनसे वरदान में, आपके विचार से? ये आदमी कुछ नहीं, बस एक पूड़िया मांगने का। मान लीजिए शिव जी आ मांग लिया ना वरदान में, आप क्या मांगोगे? मांग चुका मैं अपना वरदान। अच्छे जी, क्या मांगे, जनता को भी बता दीजिए। सोच ले भाई। सारा जीवन शिव को सौंप दिया था, तब मैंने उनसे भी मांगा था ना, भगवान इसको बस संसार को ठीक कर दे, बाकी ठीक है। तो मेरी लाइफ में कुछ भी करा ले अब कहानी में, मतलब मेरे का मतलब ही नहीं है कि लोग मेरी कहानी को कैसे देखें वो देखें, मुझे पता है अंदर से मैं क्या हूँ। तो जैसे ही अभी लोगों के अंदर अक्ल आई, बाबा जी ने ज्यादा पी के लाइव पे जाके खुद को भगवान बोल दिया और दूसरी गॉडेस के बारे में स्टेटमेंट दिया, तब से बाबा जी थोड़े से विक्टिम कार्ड खेलते हुए भी दिख रहे हैं कि लोग मेरे को गलत समझते हैं। अगर आपने शिव को सौंप दिया है खुद को, तो जाओ ना भाई, पूजा पाठ करो, थोड़ा बैठो एक जगह जाके, थोड़ी साधना करो, अलग अलग चैनल पे जाके काट रहे हैं। बताओ इंस्टाग्राम पे बंदा लाइव आ जा रही है रात को 1:30 बजे कि दोस्तों पाकिस्तान और भारत के मैच में मेरा जीता है भारत को। कौन है शिव? आपकी जटाओं से लग रहा है आप शिव भक्त हैं, आपके चेहरे से लग रहा है आप माता रानी के भक्त हैं, हाथ में बांसुरी है तो लगता है कृष्ण भक्त हैं। और बातें सुन के नहीं लग रहा है कि होगा। ये सब कुछ बदलने के लिए आपने जब अब लोगों को समझ में आ गई कि मैं क्या बना रहा हूँ, तो स्पिरिचुअल जर्नी शुरू की। मैं पहली बार देख रहा हूँ बाबाओं को विक्टिम कार्ड खेलते हुए, और जिस हिसाब से इसने स्टेटमेंट दिए, मैं कुछ तो वीडियोस लगा नहीं रहा हूँ क्योंकि मैं ज्यादा रिलीजियस वैसा वाला कंटेंट नहीं डालता हूँ, तो मेरे अंदर बिल्कुल सिंपैथी नहीं है भाई, इसके लिए तुम मेरे को गाली दो। हाउ विल यू डिफाइन और इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? क्या बोलते हैं, दीप भाई ने इसके लिए मेरे को गाली दो भाई, दीप भाई को ही तो मेरे मत दो भाई, मेरी तो फटती है। दैट यू आर कल्कि, इफ यू आर सेइंग दैट, सो कल्कि की अवतार तो होने वाली है आई थिंक, या फिर हो चुकी है। सो इफ यू आर कल्कि, देन what would you like to tell the world? I mean, just want to know from your end. बता तो दिया यार कितना सारा है to tell the world। अरे बता तो दिया, आज के लिए इतना ही कंटेंट दे भाई। हमने बुलाया तुम्हें कि हाँ भाई ले लो इंटरव्यू, पास में बैठ जाओ, इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम बार बार लॉजिकलेस और इंग्लिश में क्वेश्चन पूछोगी। क्यों, तो उसका मतलब पास में बिठाया, ज्यादा क्वेश्चन मत करे। Because I have seen you in a very normal mood
and you are just smiling and giving interviews, but हाँ तो तुम काली को नहीं देखोगे क्या मतलब? हाँ भाई, अभी मेरा मूड खराब है तो मैं काली हूँ, मूड बढ़िया था कृष्णा था। अच्छा चुप है क्या? समझ ना, भगवान देख मेरे अंदर। ये पूरी वीडियो देखना भाई, ठीक है? इसके अंदर जो रिपोर्टर थी इतनी देख लेना भाई, इतनी क्यूट वे में, इतना हम्बल होके उस बंदी ने सारे क्वेश्चन पूछे और वेट किया कि बाबा प्रॉपर रिस्पॉन्ड दे। लेकिन इसके अंदर वक्त इस रिपोर्टर को भी गाली दे रहे हैं। बाबा अपनी मस्ती में और कभी कभी जानबूझकर पागलपन का नाटक करते हैं। ऐसी अवस्था को पाने के लिए मानव जन्म लेता है। कैसे क्या मतलब मोह माया छोड़ के, मतलब इजी नहीं होता है बहुत ज्यादा कि लोग सब इजी होता है, आपको करना नहीं है इसलिए कर रहे हैं। इजी होता है, आप छोड़ना नहीं चाहते हो इसलिए नहीं छोड़। नहीं सही बात है भाई, सही बात है। मोह माया छोड़ना तो बड़ा, तो छोड़ नहीं पा रही यार बाबा जी। मैं मास्टर में तू छोड़ नहीं पा रही है, मेरे से छुट्टा है। अबे तू छोड़ नहीं पा रही है भाई, ये क्या सॉल्यूशन है? अगर मैं एक जेन्युइन बाबा के पास जाऊंगा, प्रेमानंद जी महाराज की तुम कोई रील दो, वो जेन्युइनली बैठ के सॉल्यूशन देते हैं, वो सुनते हैं ऐसे छोड़ना नहीं चाह रही है। और लोग कमेंट सेक्शन में लिख रहे कि आप ही बाबा बिल्कुल सही बात बोली है, छोड़ना। अरे तो भैया तू मोह माया छोड़ के बैठा ना, तो तू क्यों जा रहा है इधर उधर? ये तो वही वाली बात है कि भयंकर की आप मान रहे हो तो वो हो रहा है, वरना नहीं होगा। ऐसा थोड़ी होता है यार। हाँ भाई, अब चूंकि जनता का, मीडिया का फुल अटेंशन मिल चुका है बाबा को, अब बाबा खुद को भगवान का अवतार बताएंगे। तो वो मेरे साथ अभय सिंह है नहीं, IITN बाबा है नहीं, कौन है मेरे साथ? कल की क्यों? यही है ना राम जो शिव ने दिया। कुछ भी बकचोदी काटे जा रहा है भाई। शिव ने नाम ऐसे दिया, कैसे दिया शिव ने नाम? शिव ने क्या कहा? जैसे बात करते हैं मेरे से वैसे। शिव ने क्या कहा? कल की हो अब तुम, कल की क्यों? कम फूका कर मेरे भाई। अबे भाई मैं नंबर निकलवाऊं तेरा, मैं तेरे को सही बता रहा। तू एक बार ना भाई, जेन्युइनली कह रहा हूँ, क्या बोलते हैं उसको भाई, डिटॉक्स करने के लिए जाते हैं ना, सब कुछ छोड़ छुड़ा के 10-20 दिन अंदर बैठते हैं, 1 महीना। भाई किसी जगह जाओ। अबे भाई अब जेन्युइनली बहुत ज्यादा हो गया, कम फूका करो। इंटरव्यू के पहले तो मत फूका करो भाई। मेरा ओपिनियन ये है कि भाई इस बंदे को ट्रोमे वोमे होंगे, मैं सब मानता हूँ भाई, पर किसकी जिंदगी में नहीं है। जनता तो ऐसे डिपेंड कर रही है जैसे इनका बाप ही लग रहा है। कमेंट सेक्शन में लक्ष्य ने रोज करा था, उसके कमेंट में तेरे को क्या पता ट्रो, क्यों भाई? किसकी जिंदगी में नहीं है? किसकी जिंदगी बहुत बढ़िया चल रही है। हम में से 99% लोगों की कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। और एक एडल्टहुड जैसे ही आता है ना हमारा, कि हम जैसे ही 24-25 के हुए, क्योंकि पहले क्या रहता था कि फैमिली बड़ी होती थी, अभी ज्यादातर स्टेट के अंदर फैमिली बटी हुई है। हमारे घर में 4 से 5 लोग रहते हैं। और जैसे ही हमारा एडल्टहुड आता है 25 वाला, कि हम बस कॉलेज करके अभी जॉब लगी, हम सबके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भैया आप घर देखें कि नौकरी देखें, है ना? तुमने को कमेंट करके आता ना, तुम्हारे साथ भी होगा कि अब घर देखूं, मैं पापा को संभालूं, मेरी दादी जो है बीमार है, मेरे दादा बीमार है, घर पे कोई काम करने वाला नहीं, इनके साथ मैं रहूं, या फिर मैं जॉब करूं के लिए पैसा कमाऊं। हम रहते हैं बाहर दूसरी सिटी में जाके जॉब कर रहे हैं, लेकिन हमारा दिल टुकड़ा, हमारा मैं भी दूसरी सिटी में रह रहा हूँ। अभी भी घर पे पड़ा है कि यार मैं सेल्फिश हूँ क्या, मैं पैसे के चक्कर में यार मैं इनको टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। मेरे घर पे मेरी मम्मी काम कर रही है, मैं हेल्प नहीं कर पा रहा हूँ, उनकी तबियत खराब है। यहाँ आदमी रो रहा है फिर भी काम कर रहा है क्योंकि घर पे पैसे भेजने हैं। हम सबकी जिंदगी में इस तरीके के सेक्रीफाइस होते हैं। और हमारे माँ बाप ने जब हमें पैदा करा, बड़ा करा, तो उन्होंने ये बहाने नहीं मारे कि यार ये बच्चा पैदा हो गया तो चल इसको मंदिर में रख के आ जाते हैं, यार नहीं करना यार। कुल मिला के बात ये है कि जब अपनी बहुत ही बढ़िया सेटल्ड लाइफ छोड़ते हो और कहीं पे जाके स्पिरिचुअलिटी करते हो, तो मैं समझूंगा कि भैया आप भक्ति में लीन हो गए। लेकिन अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हो कि आपकी माँ आपको रो के मिल रही है आपके ऊपर, जब आप बड़े हुए आपके बाप ने इतना पैसा लगाया, आपको IIT करवाया, तुम लोगों के ऊपर भी अप्लाई करती, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जब तुम्हारे माँ बाप ने स्ट्रगल करा, लोन लेके तुम्हें पढ़ाया, और जब अब तुम्हारी बारी है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने की, उनका बुढ़ापा संभालने की, उनको हॉस्पिटल लेके जाने की, वो उल्टी कर रहे हैं तो उसको साफ करने की, तुम भाग जाते हो, अपनी बीवी के साथ अलग जगह सेटल हो जाते हो। वो मक्कारी होती है, वो चोरी होती है, सेल्फिश हो बस तुम यार। घर तो नहीं गया, मतलब कितने सालों से? घर तो 1.5 साल के आसपास हो गया, मतलब इसी काम में इसमें बिजी है ना, इसमें लगे हुए हैं। और वो वैसे भी घर वालों को ये चीजें मानते ही नहीं, भूखने में लगे हुए हैं, इंटरव्यू देने में लगे हुए हैं। बढ़िया कर रहे हो भाई। वो सब चीजें ना भगवान ने ना मानते हैं ना किसी और चीजें मानते। इतना ही है स्पिरिचुअलिटी तो बैठ कोने में, अपनी मत मरा इधर उधर इंटरव्यू जाके, यूट्यूबर के साथ कॉलेब मत कर, ये लड़कियों को फॉलो मत कर, लाइव मत है इंस्टाग्राम। जमाने भर के संसाधन जो भी इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, ब्रांड वैंड, इंटरव्यू सब चाहिए, लेकिन कहने को तो भैया दुनिया भक्ति छोड़ के। हाँ भाई मैं इतना ज्यादा बोलता नहीं, पर दिक्कत यही है कि अब ना लोग मैनिपुलेट बहुत इजी हो रहे हैं इससे। लोग इसको कल की का होता सच में ये बकचोदी कर रहे हैं, लोग सच में समझ रहे हैं। एक अंजा बुक के कल को किसी भगवान के बारे में अनशन बोलता हुआ मिलेगा और तुम कल इसको गाली दोगे। आज जितने भी लोग मेरे को इस वीडियो पे होता तो यही है, पहले वही चढ़ा देते हैं ऊपर, उसके बाद अंट संट कोई कुछ कह देता है, उसके बाद फिर नीचे गिरा हुआ है। जैसे गाली दे रहे ना, कल तुम सपोर्ट करोगे। आज के लिए इतना ही मेरे को लगता है। देखो यार इस मुद्दे पे मेरा ओपिनियन पूछोगे तो वो है भाई फूक कर कुछ भी बोले जा रहा है। और जैसे दीप भाई ने बोला कि जिम्मेवारी
उठाओ। तो वो भी सही बात है यार, इतने इतने अब जैसे IIT कर रखा है उसमें पैसे तो कम नहीं लगते होंगे भाई, माँ बाप ने पढ़ाया होगा, ठीक है वो उसका थोड़ा बैकग्राउंड जहाँ तक मेरे को सुना है ऐसा कि अच्छा है थोड़ा, वो इस हिसाब से नहीं, बट जिम्मेवारियाँ उठाओ ना बैंकर। तुम्हारे माँ बाप इतना लगा के पैसे लगा कर पढ़ा रहे हैं और एट द एंड तुम कह रहे हो कि मैं ये मोमाया छोड़ रहा हूँ, बाबा बन रहा हूँ। ऐसा नहीं होता है ना भाई, तुम्हारे माँ बाप ने इतना मेहनत करके पढ़ा रखे हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपना उठाओ बैंकर। और ऐसे लोग फॉलो वॉलो मत किया करो यार। अब हो गए जैसे प्रेमानंद महाराज जी हो गए, उनको क्या कर लिया करो, वो अच्छे हैं। या तो तुम सदगुरु फॉलो कर लो, तो लेजिट बंदों को फॉलो करो यार, ऐसे कुछ भी बोलने वाले से नहीं। तो आप लोग ने ये ओरिजिनल वीडियो नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हो। और मैं मिलता हूँ किसी बढ़िया दासू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।